तो चलिए आज बात करते हैं समय की, उसकी असली कीमत की। एक ऐसी कीमत जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कहानी है जो हमें सिखाती है कि बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया आगे भागे जा रही है और हम बस वहीं के वहीं खड़े हैं? ये एक बहुत ही आम एहसास है और आज हम जानेंगे कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। तो मिलिए इस कहानी के मेन कैरेक्टर गौरव से। गौरव की जो परेशानी है ना, वो शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी। वो होशियार तो था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे कभी आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। गौरव का रूटीन कुछ ऐसा था कि जो भी जरूरी काम होता वो हमेशा कल पर टल जाता था और नतीजा पढ़ाई में मार्क्स लगातार खराब हो रहे थे। घरवालों से बहुत समझाते कि बेटा समय की कीमत समझो, लेकिन उसकी दुनिया में शायद अभी भी बहुत समय बचा हुआ था। ये था गौरव का पसंदीदा बहाना, और यही वो सोच थी जो उसकी नाकामी और उसके ठहरे हुए जीवन का असली कारण थी। बाद में कर लूंगा, ये 3 शब्द उसे लगातार पीछे खींच रहे थे। तो हुआ ये कि जब गौरव ने देखा कि उसके दोस्त तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसे अपनी नाकामी का एहसास होने लगा। इसी निराशा में उसने शहर के एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति से मदद लेने का फैसला किया, जिनकी समझदारी की बातें दूर दूर तक मशहूर थीं। ये गौरव की उस ज्ञानी इंसान से गुहार थी। उसकी आवाज में एक फ्रस्ट्रेशन थी, एक गहरी इच्छा थी कि कोई तो हल मिले। वो सच में बदलना चाहता था, पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उस ज्ञानी व्यक्ति ने गौरव की बात सुनी और फौरन समझ गए कि असल प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा काम नहीं, बल्कि तुम्हारे काम टालने की आदत है। तुम समय की कीमत ही नहीं समझ रहे। और इसी कीमत को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। तो ये कहानी है एक बहुत ही दयालु राजा और एक बेहद आलसी आदमी की। एक ऐसी कहानी जो समय की कीमत को बिल्कुल एक नए अंदाज में समझाती है। जरा सोचिए, राजा ने उस गरीब आदमी को अपनी पूरी जिंदगी बदलने का एक अविश्वसनीय मौका दिया। एक ऐसा मौका जो किसी की भी किस्मत पलट सकता था। शर्त बस एक थी, समय पर पहुंचना। लेकिन उस आदमी ने इस सुनहरे मौके को कैसे गंवाया? सुबह उसने यही सोचकर आराम से खाना खाया कि अरे अभी तो बहुत समय है। फिर दोपहर में एक छोटी सी झपकी लेने का सोचा, जो 2 घंटे लंबी हो गई। रास्ते में थोड़ी गर्मी लगी तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया और वहां भी 4 घंटे और बर्बाद कर दिए। और इस कहानी का अंत बहुत दुखद था। जब तक वो राज दरबार पहुंचा, दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे दिए गए सीमित समय की इज्जत नहीं की। जैसे ही कहानी खत्म हुई, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव की तरफ देखा। कहानी का जो मैसेज था ना, वो सीधा गौरव के दिल में उतर चुका था और उसके चेहरे पर इसका असर साफ दिख रहा था। गौरव को उस कहानी के आलसी आदमी में अचानक अपनी ही झलक दिख गई। दोनों ने समय को कोई अहमियत नहीं दी, दोनों ने बड़े मौके गंवाए और दोनों ही अपनी नाकामी के लिए दूसरों को देखते रहे। ये एहसास उसके लिए किसी आईने से कम नहीं था। गौरव के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कहानी ने उसे वो सिखा दिया था जो कोई और सलाह कभी नहीं सिखा पाई थी। उसे समझ आ गया था कि वो भी बिल्कुल उस आलसी आदमी की तरह ही बर्ताव कर रहा था। और बस यहीं से गौरव की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समय का असली मूल्य और उसका हमारी जिंदगी पर प्रभाव। और सबसे जरूरी बात ये थी कि गौरव ने अपनी गलती से सीखा। उसने टालमटोल की आदत छोड़ दी और अपने हर एक पल का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। और नतीजा, कुछ ही समय में वो न सिर्फ अपने दोस्तों के बराबर पहुंचा, बल्कि उन सब से आगे निकल गया। इस पूरी कहानी से जो एक सबसे बड़ी सीख मिलती है, वो ये है कि समय ही किसी के पास मौजूद सबसे कीमती चीज़ है। ये पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, पर समय नहीं। असल में हर मौका एक बंद दरवाजे की तरह होता है, जो सिर्फ सही समय पर ही खुलता है। अगर हम उस पल को गवा दें, तो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और पीछे सिर्फ पछतावा रह जाता है। और आखिर में बस यही एक शक्तिशाली विचार बचता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें अपने हर पल की कीमत समझने पर मजबूर करती है।
तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, सवाल ये है कि हम अपने समय के साथ कर क्या रहे हैं।